हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है पिछले क्लासों में जो है रेसे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। प्लांट वाले जो है यानी पौधों से प्राप्त करने वाला जो रेशा है, कपास और जूट, ये मुख्य रूप से हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। और उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जंतु पढ़ने वाले हैं। और जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों में हम लोगों ने ऊन, कल के डेट में जो है स्टडी हम लोगों ने किया, ठीक है। ऊन वाला हो गया है, यानी ऊल कहते हैं। और ऊल यानी ऊन प्राप्त किस किस जानवरों से किया जाता है, तो पाँच छः जानवरों का नाम भी हम लोगों ने, यानी जंतुओं का नाम भी हम लोग पढ़े हैं और लिखे हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो है सबसे ज़्यादा जो है वो शीप से यानी भेड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। और कैसे प्राप्त किया जाता है, कितने चरण होते हैं, तो मुख्य रूप से जो है हम लोगों ने 6 चरण की बात उसमें किए थे, 6 चरण। तो वो आप स्टेप याद रखेंगे जिससे ऊन तैयार होता है। अब ऊन तैयार हो जाता है तो उनसे क्या क्या बनता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो अगला जो है उसमें है वो है सिल्क बच्चों। ओके, सिल्क मीन्स क्या होता है? रेशम का धागा जो बहुत ही कीमती होता है। धागों में जो सबसे देखा जाता है कीमती जो होता है वो रेशम के ही होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये रेशम के। और ये रेशम का जो धागा है, रेशम का जो धागा है वो रेशम के कीड़े पालने से होता है। कीड़े जिसको कहते हैं सिल्क वार्म। रेशम कीट को क्या कहते हैं? सिल्क वार्म। तो ये जो सिल्क है किससे प्राप्त करते हैं? प्राप्त करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्टेन कहते हैं प्राप्त करना। जैसे आप एग्जाम में नंबर आप जो हासिल करते हैं, ठीक है, चलिए इसको जो है इसको हटाते हैं। बच्चों को समझाया जा सकता है, बड़ों को जो है ऑब्टेन। अब किससे ऑब्टेन करते हैं इसको? ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म। ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म। और सिल्क वार्म मीन्स होता है रेशम कीट। रेशम कीट होता है, ठीक है। अब रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, यानी रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़े यहाँ पर सेरीकल्चर, ठीक है। तो अब रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। सभी जानते हैं। और ये एग्जाम के पर्पज से भी क्वेश्चन आता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, या सेरीकल्चर किससे संबंध रखता है, तो बताएंगे रेशम कीट पालन से, ठीक है। तो अब हम जो है इसके आगे, अब पालन को मैं बताया था आप लोगों को, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर सिल्क। SIL। यहां देख रहे हैं रेशम के कीड़ों को पालना, किसके लिए? रेशम के लिए। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसको आप नोट कर लीजिए, सेरीकल्चर। और ये एक में लिख दीजिएगा सेरीकल्चर को। तो थोड़ा सा फास्ट नोट कर लीजिएगा। और जो लोग अपना घर पे देख सकते हैं तो घर पे देख लेंगे, ये हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शॉर्ट में जल्दी नोट करना हो कुछ कर लीजिएगा, हेडिंग नोट कर लिया करिए और आप घर पे कर लीजिएगा। चलिए, तो हो गया रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब हम रेशम कीट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी उसका जीवन चक्र पढ़ेंगे, वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करता है।
और किसी इंसान का जीवन चक्र जो है, किसी आदमी का जीवन चक्र जो है किसके द्वारा होता है? एक होगा मदर, 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 और एक होगा फादर, फादर। ठीक है। अब चलिए, अब शादी हो जाती है, क्या होता है? बेबी, बेबी हो गया। अब बेबी जो हो के अब फिर ये बड़ा हो जाता है, यानी 14-15 साल बाद बड़ा हो जाता है। और आप जान जाइए कि अब ये बड़ा हो गया तो ये जो है फिर दोबारा चलिए, अब ये यंग समझ रहे हैं ना? ये यंग जो है उस अवस्था को कहते हैं कि अब वो शादी करने लायक हो गया। जान जाइए। हाँ, और अब इसकी शादी हो गई तो क्या बन गए? फिर माँ बाप बन गए, फिर माँ बाप बन गए। अब माँ बाप क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें तो ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। चक्र को बोलते हैं साइकिल और जीवन को लाइफ, तो जीवन चक्र बोलते हैं। इस पर हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। और फिर ये क्या होते हैं? बूढ़े भी तो होते हैं। बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, और ओल्ड के बाद क्या होता है? इनका डेथ हो जाता है, मर जाते हैं, सभी मरते हैं। लेकिन जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन तो छोड़ के जाते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है। और कहाँ छोड़ के जाते हैं? अपने बच्चों के रूप में। ये बच्चा कहाँ से आया है? इनके शरीर से आया है, निकल के आया है ना। यानी वो अपने अंश को छोड़ के जाते हैं। और ये जो है जीवन का यानी लाइफ की क्या बनी रहती है? इससे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता। और किसी पेरेंट्स के मान लीजिए अगर एक ही बेटा है और वो खुदा ने खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि एक के चिराग था और चिराग बुझा गया, यानी अब घर में अंधेरा छा गया। चिराग, माँ बाप का तो वही एक चिराग था, मतलब वंश को आगे बढ़ाने वाला था। और वहीं से क्या हो जाती है? कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है उस परिवार का, क्योंकि अब माँ बाप बचे, अब उनका कोई लड़का नहीं, अब उनके दूसरे लोग भी नहीं हैं, तो क्या होना चाहिए? बच्चे होना चाहिए, तभी ना वो आगे बढ़ेगा। वंश, जिसे वंश कहते हैं। तो इसी तरह चलता रहता है। तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेशम कीट का पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, चलिए रेशम कीट हम लोग ड्रा कर लेते हैं पहले। रेशम का कीट जो होता है, देखिए इसको आप ड्रा कर सकते हैं। ये बड़ा है, इसमें देख लीजिए जो मादा होती है वो बड़ी होती है और नर छोटा होता है। इसी के एक और छोटा बना देंगे तो हो गए पेरेंट्स। एक और छोटा बना दीजिए। अब ये क्या हो गया? पेरेंट्स हो गया, दोनों पेरेंट्स हो गया। और इसमें कौन नर है? छोटा वाला नर है, यानी मादा, यानी फादर और मदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मदर को कहते हैं फीमेल, इसको मेल। चलिए, अब इनकी हो जाती है शादी।
तो सब बच्चे नहीं देते हैं ना, इस पृथ्वी पे कुछ अंडे भी देते हैं, और कुछ अंडे भी नहीं देते, वो अपने शरीर को ही तोड़ते हैं, बस शरीर टूट गया बच्चा बन गया। ऐसे भी जीव हैं, और वो समंदर में जाता है, वो ज़्यादातर समुद्री जीव हैं, उनका शरीर ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है 2-3 जगह से। उसमें नाम आपका हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा। हाइड्रा, यहीं से एक बेबी निकलेगा ऐसे, यही टूट जाएगा। और ये बड़ा, ये पेरेंट्स है, इसका क्या नाम है? हाइड्रा, समुद्री जीव है। और भी जीव है, कुछ इस तरह का है, एक जीव होता है प्लेनेरिया। ये तो 2-3 टुकड़े हो जाते हैं इसके, और सारे टुकड़े जो है एक जीव बना देते हैं, प्लेनेरिया। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्क वर्म। तो जितने कीड़े हैं अंडे देते हैं, और जितने सरीसृप हैं यानी रेंग के चलने वाले इस पृथ्वी पे, अधिकतर जो है अंडे ही देते हैं। सांप क्या करता है? अंडा देता है। तो जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, या आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम प्रजनन पढ़ाएंगे आप लोगों को तो डिटेल पढ़ाएंगे। चलिए, शादी हो गई, अब जब होती है तो ये अपने ये जो है अंडे देते हैं। इनके अंडे हो, अंडा कौन देगा? फीमेल ना, तो फीमेल अंडे देगी। और ये जो है एक पत्ती भी देगी, और ये जो पत्ती है, लीव जो है, याद कर लीजिए, ये मलबेरी प्लांट है बच्चों, शहतूत का पौधा है, मलबेरी प्लांट। शहतूत का पौधा है, और इस पत्ती के निचले सतह पे जो है अंडा दे दी। हाँ, अंडा निचले सतह पे इस तरह से। ये क्या है? अंडे। अंडे क्या कहते हैं? एग्स। तो अंडा दे दे। अब यही अंडे, ठीक है, अब ये अंडा जो है एक कीड़ा बनाएगा, उसी अंडे में निकलेंगे कीड़े की तरह से। ढोला देखे हो? कैसी ढोला देखियो कि नहीं? पत्ती पे ढोला एकदम हरा हरा होता है, खाते हैं, देखियो ना? हाँ, देखियो ना, वही ढोला बनाना है। देखिए वो ढोला। अब ये ढोला बन गया। कहां से निकला ये कीड़ा? अंडे में से। और इसका नाम जो है क्या है? लार्वा। लार्वा। इसका नाम लार्वा। हाँ, लार्वा। और इसी को कैटरपिलर भी बोलते हैं बच्चों, कैटरपिलर। क्या हो रहा है? कैटरपिलर, इसका नाम क्या है? कैटरपिलर भी कहते हैं और लार्वा भी कहते हैं, इसी का नाम। अब देखिए ये लार्वा क्या करेगा फिर? एक अंडे की शक्ल में, अब कोया, हाँ, पोया, कोया कि पोया? कोया, कोया, कोया। अब ये जो है अंडे की शक्ल में एक बना दिया संरचना। याद रहे बच्चों, अंडे की तरह संरचना बनाया, इस अंडे को कहते हैं कोकून। कोकून या कोया, कोया, हिंदी में कोया कहते हैं, कोकून। ये कोकून बन गया। अब कोकून के अंदर 8 की तरह से, देख रहे हैं ना, गिनती वाला 8 की तरह से इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? ये कोकून होगा प्यूपा। क्या कहते हैं इसको?
इसके अंदर प्यूपा, और ये अंडे की तरह सफेद होता है। ये जब चलता है ना, ये जब चलता है तो उसकी बॉडी में लगता है ना, जैसे सिकुड़न होती है, कभी सिकुड़ता है कभी लंबा होता है, ऐसे चलता है। जैसे जोक चलती है, जोक बॉडी को सिकुड़ती है फिर आगे बढ़ती है, लूपिंग स्टेज में बोलते हैं उसको, लूप बोलते हैं, जब सिकुड़ के फिर फैलते हैं। तो अब इसके बॉडी से प्रोटीन का जो ये है, ये प्रोटीन का चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसके शरीर से, यहाँ से चिपचिपा पदार्थ प्रोटीन और वाइट कलर का, और चिपचिपा होने के कारण ये क्या बना लेता है, एक अंडे की तरह से संरचना बना लेता है, जिसको आप प्यूपा कहते हैं, ये कोकून कहते हैं। और कोकून के अंदर कौन रहेगा, यही लार्वा रहेगा, और लार्वा क्या बन चुका है, प्यूपा अब बन गया है। और यहीं से आई जो है देख रहे हैं, आई ये कहीं अटैच हो जाएगा किसी डाली पे। अब वो पत्ती पे नहीं है, पत्ती पे भी अगर होता है तो निचले सतह पे, क्योंकि पत्ती तो समय से गिर जाती है, तो क्या करेगा, एक पतली सी टहनी पे ये यहीं से चिपक जाएगा और लटका रहेगा फल मैंगो की तरह से। हाँ, और जब ये यही थोड़ा सा बड़ा होगा इस तरह से, तो अब ये काटेगा ये इसी कोकून को कहीं से होल बना के, और ये आ जाएगा बाहर। अब ये क्या बन गया, फिर एडल्ट बन गया। एडल्ट भी समझ रहा ना, हम एडल्ट लिखे थे पहले, युवा बन गया, वयस्क बन गया, वयस्क। एडल्ट मीन्स वयस्क। हम बताए थे ना कि निचवा जब बना रहे थे वो आदमी वाला, तो वो निचवा लिखा था मैं एडल्ट। वयस्क किसको कहते हैं, बोलो जी, अबे वयस्क किसको कहते हैं, हम तो बताए थे ना, किसको कहते हैं, जो 18 साल से नहीं जी, मैं बताया था ना कि वयस्क किसको कहते हैं, जब वो अंडे बच्चे कोई देने के लायक हो जाए, उतना उम्र हो जाए कि वो अब बच्चे पैदा कर सकता है, अंडे दे सकता है। उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर अब मौजूद हो जाएंगे कि वो अब वो अंडे बच्चे पैदा कर सकता है, देख रहे ना। तो उसे क्या कहते हैं, वयस्क। यानी अब ये जब इससे बाहर आ गए ये मेल और फीमेल, तो क्या हो गए, वयस्क हो गए। और वयस्क का मतलब है कि अब ये फिर क्या करेंगे, अंडे देंगे, फिर अंडे देंगे। और इस तरह से ये क्या चलाता है अपना जीवन चक्र बच्चों, जीवन चक्र। और जीवन चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, फिर से बोलिए, लाइफ साइकिल। तो ये याद रखिए। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल। तो कौन कौन सी स्टेज आप सब लोगों ने सब देखा आपने, और ये पत्तियों के निचली सतह पे होते हैं, और ये जो है अपने बॉडी से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ निकालता है, धागा निकालता है अपने शरीर से, और वो धागे चिपचिपे होते हैं इसलिए वो सटते जाते हैं, और वो एक अंडे की तरह से संरचना बनाता है जिसे कोकून कहते हैं। और कोकून के अंदर वो प्यूपा, यही कैटरपिलर प्यूपा के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। और वो प्यूपा कैसा होता है, हाँ 8 संख्या 8 के आकृति का होता है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और यही प्यूपा किसमें बदल जाएगा, एडल्ट सिल्क वार्म कीड़े में बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा तो वो यहाँ से काट के कहीं से भी होल करके फिर आ जाएगा बाहर, निकल के, जैसे निकलते हैं ना घोंसले में से चिड़िया निकल जाती है, उसी तरह ये बाहर आएगा। और बाहर जैसे ही बाहर आएगा अब वो फिर स्वतंत्र है, फिर वो अंडे देगी, फिर वो प्रक्रिया, फिर जीवन चक्र इसी तरह चलता रहता है। जिस तरह पेरेंट्स से बच्चे होंगे, बच्चे एक दिन बड़े होंगे, उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, इस तरह से जीवन चक्र चलता रहता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक ना। अब ये तो हो गया, तो इसमें अब कुछ और जोड़ दिया जाए, चलिए जोड़ ही लेते हैं। अब भारत में
जो रेशम कीट पालन है उसके केंद्र भी हैं कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलोर में। चलिए लिख लीजिए। चलिए उसी तरह हम याद करते हैं, भारत में कीट पालन के, कीट नहीं जी, रेशम कीट पालन, रेशम कीट, कहाँ से कितना मोटा हो गया? अच्छा फिंगर लग रहा है, फिंगर लग रहा है तो इतना हो जाएगा। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, पालन के केंद्र। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज। भारत में रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं ना, तो हम वही लिख रहे हैं, सेरीकल्चर के केंद्र, केंद्र कर्नाटक के मैसूर में, मैसूर है, देखो इंग्लिश, मैसूर इन कर्नाटका, कर्नाटका इंग्लिश में, कर्नाटका के मैसूर में, एंड बेंगलुरु, बेंगलुरु एंड बेंगलुरु, केंद्र हैं, ये प्रमुख केंद्र है इसके। और 3-4 जगह और भी दिया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड आसाम, जम्मू कश्मीर, JNK लिख दिया हूं मैं, जम्मू कश्मीर, हाँ आसाम, यानी असम, असोम कहते हैं, अब तो नाम उसका असोम है। और उत्तराखंड भी लिख लीजिएगा, ये हर जगह, सब जगह बोला जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हल्द्वानी में, एक हल्द्वानी पड़ता है जगह, वहां पे होता है। तो ये सब सारे स्टेट में बोए जाते हैं, ये तैयार किया जाता है, रेशम कीट पालन है। तो ये जो है आपके रेशम कीट पालन केंद्र है, ठीक है, केंद्र। अब आगे देखते हैं, इसको तैयार करने की विधि थोड़ा देख लिया जाए, देख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, हम भेज देंगे। अब इस कोकून को, जो अंडे की तरह से है, इसको वाटर में बॉयल करना है। बॉयल समझते हैं ना? हाँ, बॉयल इन वाटर 10 से 15 मिनट इसको बॉयल कर दिया। और जब बॉयल करेंगे तो जो चिपचिपा पदार्थ है वो घुल जाता है, और जब घुल जाएगा तो अब ये रेशम जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। अब वो अंडे की तरह तो नहीं रहेगा, ऐसे। ये जो सिल्क है, ये फाइबर इसके मिल जाते हैं, फाइबर, सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क यानी रेशम के जो रेशे हैं वो प्राप्त हो जाता है बॉयल करने से बॉटल में। और कितना? 10 से 15 मिनट बॉयल होता है। और अब देखिए ध्यान से, कोकून से फाइबर प्राप्त करने को, अब आप लोगों ने कॉटन में भी पढ़ा कि कॉटन प्राप्त करने को क्या कहते हैं? गिनिंग। और जूट प्राप्त करने को रेटिंग, ठीक है। उसी तरह से सिल्क प्राप्त करने को जो है इसमें
और कोई फाइबर था, 2 फाइबर हम लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ, ऊन प्राप्त करने को भी कहते हैं, कुछ था कोई प्रोसेस। अरे उसमें तो 6 प्रोसेस स्टेप था ना जी, उसमें तो 6 है। हाँ नहीं, प्रोसेस स्टेप। चलिए, तो अब इसमें जो है आपको याद रखना है रीलिंग। इस प्रोसेस को सब लोग याद रखेंगे, रीलिंग। रीलिंग क्या होगा? रीलिंग होगा। अब बताइए रीलिंग किसे कहते हैं? रेशम प्राप्त करना, कोकून से रेशम प्राप्त करना। ठीक है, ये चीज तो याद रखिए। तो अब यहाँ पे इसको आगे लिख लीजिए। अगर कह दिया जाए कि व्हाट इज रीलिंग, रीलिंग क्या है, तो लिखिएगा कि रीलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कोकून से रेशम के धागे प्राप्त करते हैं या रेशम के रेशे प्राप्त किया जाता है। इसको हिंदी में लिख लीजिए, लिख दूं? चलिए, रीलिंग क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें रेशम के रेशे कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। यानी ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म और कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब प्राप्त करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए बोलो, ऑब्टेन। उसमें ईडी भी हटा दीजिए, सिर्फ ऑब्टेन बोलेंगे। तो आपका हो गया कोकून। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जीवन से जुड़ी घटना। अब ये सिल्क वार्म को कौन कौन सी पत्तियां पसंद है, किस पत्ती को खाता है, वो जान जाइए। तो पहला क्या लिखे थे आप? शहतूत। हाँ जाइए, शहतूत, जिसको क्या कहते हैं? मलबेरी लीफ। मलबेरी, MU है, मलबेरी लीव्स। और दूसरा एरंड कहते हैं। एरंड तो जानते हैं जी, रेड़ी का पेड़ जानते हो जी, रेड़ी का पेड़। अरे हर जगह दिखता है जी, आगे पीछे। जो भिंडी के पत्तियां जैसा पत्ता होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, अरे पुल के बगल में भी है जी, रेड़ का पेड़, रेड़ का। और उसमें ऐसे छोटा छोटा सीड निकलता है। उसका बीवा देखो, मैं उसका बिया दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे उसका बीवा निकलता है। ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होगा जो इसका सीड निकलता है, और ये सफेद होगा। ये वाला ऐसे। और उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां आप देखे होंगे ऐसे होती पत्ती उसकी, तुम देखे हो जी? और बड़ा बड़ा हो जाता है। रेड़ का पेड़ जान गए ना? अरे हर जगह हो गए, सब देखे होंगे। उस पर भी बड़े बड़े कीड़े लग जाते हैं, पूरी पत्तियां खा जाते हैं। हाँ, आप देखेंगे उसमें हरे इतने बड़े कीड़े लग जाते हैं, हरे ग्रीन होते हैं, पूरी पत्तियां खा जाते हैं। ठीक है, तो वही है ये रेड़ी का एरंड बोलते हैं। और एरंड, इसकी भी पत्तियां खाते हैं।
और एक और है तीसरा, ओक की पत्तियां। ये पौधा इधर नहीं होता, ओक ही कहते हैं। तो ये तीन पौधे लिख लीजिए जो कीड़े पाले जाते हैं इनके पत्तियों पे। आज इसमें मुख्य रूप से सौतूत है। सौतूत, तूत जानते हो जी? वही तो है, वही है, उसी की पत्ती है सौतूत। हम मलबेरी कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये तीन जो है पौधे हैं जिनकी पत्तियां पसंद है इनको, इसी पे इनको पाले जाते हैं। चलिए अब जो है सिल्क वार्म से, अब अभी हम चर्चा किए थे आप लोगों से कि सिल्क वार्म में सिल्क से रेशम से बनता क्या क्या है। रेशम से धागे भी होते हैं ना, अब बहुत मजबूत होता है धागा वो, और खास करके हाँ फिशिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, मछली मारने में भी रेशम का धागा, हाँ कटिया उटिया लगाते हैं आप फिशिंग में रेशम के धागे बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं और मजबूत तो बहुत होता है। कितना पानी लगे लेकिन सड़ता नहीं है, देखे होंगे। हाँ और चलिए, और बनारसी साड़ी बनती है सिल्क के साड़ी। और क्या क्या होता है जी? हाँ घाघरा चोली, हाँ घाघरा चोली ये चाहिए, ये घाघरा चोली और चूड़ीदार पजामा। हाँ चूड़ीदार कुर्ता पजामा जो हाँ दूल्हे राजा लोग पहनते हैं, एक दिन का राजा बनते हैं लोग। चूड़ीदार कुर्ता पजामा, कुर्ता कर लो अब पजामा कर लो, पजामा लिख लो। पजामा को ट्राउजर बोलते हैं लेकिन पजामा लिखना ठीक है। कुर्ता पजामा बनता है। चूड़ीदार देखे होंगे, चूड़ीदार। और रस्सियाँ भी होती हैं, कर्टन भी बनते हैं, बेडशीट भी बनता है, बेडशीट हम बताए थे आपको। अब बेडशीट जानते हैं ना, जो सोने के लिए चादर बिछाई जाती है वो भी बनता है। और नाइट सूट जानते हो? नाइट सूट की स्पेलिंग क्या है जी? सूट, नाइट सूट, UIT है। नाइट सूट यानी रात में सोने के लिए बच्चों के और गर्ल्स के या वीमेन के, औरतों के पहनने के लिए नाइट सूट होता है, जो बड़े ही मुलायम कपड़े होते हैं, पहन के सोने में अच्छी ही जाती है। और गर्मी के दिन में खूब ठंडा लगता है, हाँ यानी सोने में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। हाँ खूब ठंडा महसूस होगा, और लेटते ही ना ठंडा और उल्टा अगर टेरिकॉट का कपड़ा रहेगा तो तुम्हें गर्मी महसूस होगा। बहुत अंतर है कपड़े में। तो सिल्क वाला तो बहुत कॉस्टली होता है, इतना आसान भी नहीं, इतना वो भी नहीं होता है। और सिल्क दबाओगे तो कम हो जाएगा, छोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा। सिल्क की ये भी खासियत है। और सिल्क के भी पर्दे भी आते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, और ज़्यादातर उपयोगी चीज़ें ही बनती हैं। चलिए अब इस तरह से जो है हम लोग का एक चक्र जो है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा इसमें? जीवन चक्र। एक कीड़े का जीवन चक्र सबसे इम्पोर्टेंट रहा। और ये किस पे पाले जाते हैं तो उन पौधों का नाम याद रखिएगा। 3 पौधे हैं, जिसे मलबेरी लीफ सौतूत वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और किस प्रोसेस से पालते हैं इनको, वो प्रोसेस आपको याद रखिएगा, ठीक है। क्या कौन सा प्रोसेस है? रीलिंग। और कीट पालन को क्या कहते हैं? कितने लोग जानते हैं? इसमें हाथ उठाइए। कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? बताइए। वेरी गुड, सही है। चलिए ठीक है। अब यही था जो है, इसी के साथ हम लोग जो है ये जो एनिमल फाइबर चैप्टर है उसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी किया करें। और वीडियो जो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
4 से 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड करने में, बनाने में, एडिटिंग में। ओके, और इसी साथ मैं जो है अपना सेशन जो क्लोज करता हूँ। थैंक यू, अलविदा। चलिए, अब काइंड ऑफ सील के बारे में बात कर रहे थे और ऑलरेडी हम लोगों ने एक सील के बारे में स्टडी कर लिए हैं, मलबेरी सील, यानी शहतूत से जो शहतूत रेशम। इसी को क्या करते हैं, कमर्शियल सील की भी बोलते हैं, वाणिज्यिक रेशम भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है 4 है, चारों जो है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप बताया भी गया है चारों को। कौन कौन सा है? टसर। तो टसर का स्पेलिंग जो है कहीं कहीं ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी लिख देंगे आपका आंसर मिल जाएगा, टसर। उसके बाद मूंगा, कोसा, ईरी, यानी ये 4 तरह के जो है आपको सिल्क दिखते हैं या प्रोडक्शन होता है सिल्क। ठीक है, तो इस तरह से, और रेशम का जो है यूज़ जो है पहले ही बता दिया गया है, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या बनता है, वो चीज़ें बताई गई हैं। अब कुछ नहीं बताई गई है तो वो भी देख लीजिए, कुछ और भी चीज़ें बनती हैं। शॉल बनता है, शॉल जानते हैं ना, ओढ़ते हैं। और पैरासूट बच्चों, पैरासूट स्पेलिंग पैरासूट की स्पेलिंग कंफ्यूज है, फिलहाल हम लोग इसको चेक कर लेंगे। पैरासूट का पैरासूट और बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये जो है आप पैरासूट को जानते हैं ना, जो कपड़ा होता है और उससे लोग जो है उड़ते हैं, कपड़ा बड़ा सा कपड़ा होता है और वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो दिखता है, और उसमें बिल्कुल काइट की तरह से वो होता है, काइट की तरह ऐसे। इसमें आदमी रहेगा और ये इसी तरह से उड़ेगा ऐसे करके, पैरासूट। तो वो कपड़े भी जो है सिल्क के बनाए जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और बुलेट प्रूफ जैकेट, चलिए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनता है इसी से, और पैरासूट भी बनता है, और शॉल भी बनता है, और इसके पहले कुछ और भी चीज़ों पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और इसी तरह से ये 4 तरह के जो है रेशम जो है तैयार होता है, और चारों का नाम भी दिया गया है। लेकिन काम सबसे ज़्यादा किस पे होता है? मलबेरी रेशम जो है, शहतूत का रेशम जो है, ये सबसे फेमस है और ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। ओके, थैंक यू, बस।